अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। हैदराबाद से तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली का आज का मंजर सियासत के लिए काफ़ी अहम और तारीखी रहा। आज असेंबली में एक ऐसा सीन देखने को मिला जो काफ़ी अरसे बाद तेलंगाना की सियासत में नजर आया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जब असेंबली हाउस में दाखिल हुए तो इन्होंने सीधा लीडर ऑफ अपोजिशन और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ कदम बढ़ाया। केसीआर उस वक्त अपनी सीट पर मौजूद थे। रेवंत रेड्डी ने उनसे हालचाल पूछा और उनकी सेहत के बारे में भी दरियाफ्ती की। इस मौके पर सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि कई वज़रा और मुख्तलिफ एमएलएस भी केसीआर के पास आए, इनसे मुलाकात की और इनकी तबीयत के हवाले से खैरियत पूछी। नए मुंतखब एमएलए नवीन यादव ने भी केसीआर से मुलाकात की और इनसे आशीर्वाद हासिल किया। असेंबली का माहौल उस वक्त काफ़ी पुरसुकून और सियासी रवायात का पैगाम देता हुआ नजर आया। असेंबली रजिस्टर पर दस्तखत करने के बाद के चंद्रशेखर राव नेशनल एंथम के बाद हाउस से रवाना हो गए। ये इनके सेशन में एक मुख्तसर लेकिन अहम शिरकत रही। केसीआर जो बीआरएस पार्टी के सरबराह और लीडर ऑफ अपोजिशन है, आज तेलंगाना असेंबली के विंटर सेशन के पहले दिन असेंबली पहुंचे। पार्टी के एमएलएज ने इनका इस्तकबाल किया और बाद में इन्होंने बीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ऑफिस में भी रजिस्टर पर साइन किया। यह मुलाकात इसलिए भी खास रहा क्योंकि 2023 असेंबली इलेक्शन में बीआरएस की शिकस्त के बाद ये केसीआर के असेंबली में पहली शिरकत थी जहां ये डिबेट के लिए हाउस में मौजूद हुए। इससे पहले ये सिर्फ चंद मरतबा ही असेंबली आए थे, जिसमें आखिरी बार इनकी शिरकत 2025 के बजट सेशन के दौरान हुई थी। असेंबली के विंटर सेशन के दौरान अपोजिशन ने हुकूमत पर अपने सवालात और मुतालिबात भी रखे। बीआरएस के सीनियर लीडर और सिद्दीपेट के एमएलए हरीश राव ने असेंबली में हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी और रिटायर्ड एम्प्लॉयज के तमाम पेंडिंग ड्यूज फौरी तौर पर अदा किए जाए। इन्होंने कहा कि पुलिस जवानों के सरेंडर लीव्स, डीए और टीए अभी तक पेंडिंग है। साथ ही हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम को ख़त्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई मुलाजिमीन और उनके ख़ानदान परेशानी का शिकार है। हरीश राव ने कहा कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ अपने हक़ों के लिए दर बदर भटक रहे हैं और उन्हें अपने फ़ायदे और बेनिफिट वक्त पर नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने हुकूमत से तकाजा किया है कि इलेक्शन से पहले मुलाजिमीन से किए गए तमाम वादे बिना किसी देरी के पूरे किए जाएं। इस दौरान बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक वजीर केटी रामाराव ने तेलंगाना असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहम बातों का जिक्र किया। केटीआर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ केसीआर के अज़्म और कमिटमेंट की वजह से मुकम्मल हो सका। केटीआर ने कहा कि आवाम अच्छी तरह जानती है कि पानी किसने पहुंचाया और किसने काम किया। केटीआर का कहना था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जान से सियासी तौर पर बीआरएस को नहीं बल्कि पूरे रियासत को नुकसान पहुंच रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही कृष्णा रिवर वाटर के लिए 299 टीएमसी पर रजामंद हो चुकी थी। पालामुरु रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के हवाले से इन्होंने इल्जाम लगाया कि जानबूझकर इसे रोका गया ताकि केसीआर को क्रेडिट ना मिल सके। इरिगेशन के मसाइल पर बात करते हुए केटीआर ने कहा कि जब भी इरिगेशन के सवाल उठता है तो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जवाब देने के बजाय बदजुबानी और इल्जाम तराशी पर उतर आते हैं। इन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि जिन लोगों को इरिगेशन की बुनियादी समझ भी नहीं है वो केसीआर को डिबेट के लिए चैलेंज कर रहे हैं। जीएचएमसी के हवाले से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि अगर शहर की डिवीजन करनी है तो वो साइंटिफिक बुनियादों पर होनी चाहिए। इन्होंने इल्जाम लगाया कि डिलिमिटेशन सिर्फ पैसों के लिए की जा रही है। फोन टैपिंग के मुद्दे पर केटीआर ने कहा कि यह सिर्फ डाइवर्जन पॉलिटिक्स है और आवाम सब कुछ गौर से देख रही। आज असेंबली के पहले दिन का आगाज एक गमगीन माहौल में भी हुआ। हाउस ने साबिक एमएलए राम रेड्डी, दामोदर रेड्डी और कोंडा लक्ष्मण रेड्डी के वफात पर कुछ देर के लिए हाउस को साइलेंस किया गया। इस तरह तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली का विंटर सेशन सियासत, रवायात, तनकीद और मुतालिबात के साथ शुरू हुआ, जहां हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने रुख पर कायम नजर आए। आने वाले दिनों में असेंबली के अंदर सियासी बहस और गर्मा गर्मी और तेज होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बहुत ही दर्दनाक और दिल हिला देने वाला हादसा सामने आया, जो एक बार फिर ये सवाल खड़ा करता है कि ओवरलोडिंग के खिलाफ चलाए जा रहे सरकारी दावे ज़मीन पर आखिर कितने कारगर हैं। इतवार के दिन रामपुर के गंज थाना इलाके में पहाड़ी गेट के पास भूसे से भरा हुआ एक बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड ट्रक सड़क पर चल रही एक बोलेरो गाड़ी पर पलट गया। ये बोलेरो गाड़ी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लिखी हुई थी। इस भयानक हादसे में बोलेरो के ड्राइवर के मौके पर ही दबकर मौत हो गई। यह हादसा इतना अचानक और खौफनाक था कि देखने वालों के लिए सब कुछ समझना मुश्किल हो गया। ट्रक भूसे से इतना भरा हुआ था कि उसके बैलेंस बिगड़ गया। सीसीटीवी फुटेज जो अब वायरल हो रहा है, जिसे आप देख रहे हैं, इसमें साफ देखा जा सकता है कि ट्रक पीछे से आता है और आगे निकलने की कोशिश करता है। ओवरटेक करते वक्त ट्रक बोलेरो से टकरा जाता है।
जैसे ही ट्रक बोलेरो के बराबर आता है, मोड़ लेते वक्त अचानक पलट जाता है और सीधा बोलेरो के ऊपर जा गिरता। ट्रक के पलटते ही बोलेरो पूरी तरीके से उसके नीचे दब जाती। अंदर मौजूद ड्राइवर को संभलने का या निकलने का मौका तक नहीं मिलता और वो वहीं ट्रैप हो जाता है। कुछ ही पलों में ये सड़क एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाती। हादसे की जानकारी मिलते ही रामपुर पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्रा ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली, तुरंत गंज कोतवाली सिविल लाइंस के इंस्पेक्टर के साथ साथ सीओ सिटी और सीओ स्वार भी मौके पर पहुंच गए। क्रेन और जेसीबी की मदद से भारी ट्रक को उठाया गया और काफी मशक्कत के बाद बोलेरो ड्राइवर की लाश को बाहर निकाला जा सका। बोलेरो गाड़ी पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लिखा हुआ था। गाड़ी पर मौजूद एक मोबाइल नंबर के जरिए पुलिस ने रिश्तेदारों से कांटेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी है। ड्राइवर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि ट्रक को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और मामले की जांच की जा रही है। यह हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक गहरी समस्या की तरफ इशारा करता है। सरकार चाहे जितने भी अभियान यानी रूल्स चला ले, चाहे कितने भी रूल्स को कानून बना ले, लेकिन ओवरलोडिंग जैसे मसलों पर ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग नजर आती है। खासतौर से हैदराबाद के अंदर भी यही कहा जाता है कि बड़ी गाड़ियों को सिर्फ रात में चलने की परमिशन है, लेकिन सुबह दिन दिवाली अपन कई बड़े लारियों को चलता हुआ देखते, जिसके अंदर सामान ओवरलोडेड रहता। सड़क पर दौड़ते हुए ये भारी और ज्यादा भरे हुए ट्रक न सिर्फ अपने ड्राइवर्स के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी मौत का सबब बन सकते हैं। रामपुर का यह दर्दनाक हादसा एक सख्त वार्निंग है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कब तक ऐसे बेगुनाह लोग ओवरलोडिंग और लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाते रहेंगे। हैदराबाद शहर के चादरघाट पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने अचानक और बगैर किसी पेशगी इतला के होटल्स और रेस्टोरेंट पर चेकिंग और तलाशी मुहिम शुरू की। इस मुहिम के दौरान चादरघाट, आजमपुरा, वाहिद नगर और ओल्ड मलकपेट जैसे घने आबादी वाले इलाके में वाक़ मुख्तलिफ होटल्स और खाने पीने के मरकजों का मुआयना किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए ये यकीनी दहानी हासिल करने की कोशिश की कि कहीं भी कोई गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम तो नहीं दी जा रही है। तलाशी के दौरान होटल और रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद कमरे, किचन और बाहर के अहाते को भी गौर से चेक किया गया। पुलिस ने खास तवज्जो इस बात पर थी कि किसी किस्म के तेजधार हथियार, मशकूक अफराद या कोई चीज़ मौजूद ना हो जो शहर के अमन व अमान के लिए खतरा बन सकती हो। पुलिस अहदेदारों ने इस मौके पर होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों से बातचीत की और इन्हें सख्त हिदायत दी कि यह कानून की पूरी तरह पाबंदी करे। खास तौर पर यह वाज़ेह तौर पर कहा गया कि तमाम होटल और रेस्टोरेंट को रात के 1 बजे से पहले बंद करना लाजमी है और इस हुक्म पर किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने यह भी इंतबाह दिया कि अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट मुकर्रर वक्त के बाद खुला पाया गया या फिर यहाँ किसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियाँ होती हुई देखी गई तो इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि शहर में अमन और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ऐसी चेकिंग मुहिम आइंदा भी जारी रखी जाएगी। एक भाई हमने स्पीच किए पिज्जा पहले क्लोज करो। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स किसी भाई के साथ इसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए चले तो यह मुझे इस मस्जिद नबवी में एक माह एतिकाफ में बैठने से ज़्यादा महबूब है। सिलसिला 209। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।